गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आलेख आलेख को इंग्लिश में ग्राफ बोलते हैं। ये प्रश्न जो हमने लिया है कक्षा 10वीं से लिया है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से आलेख नामक अध्याय से लिया है गणित का। हमें एक ग्राफ तैयार करना है। ये प्रश्न है मूलधन 300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से। क्या तैयार करना है? समय और साधारण ब्याज के बीच आलेख खींचना है। अब इस प्रश्न को थोड़ा समझ लेते हैं कि एक सारणी दी गई है, सारणी का आशय क्या है। ये समय का कॉलम है और ये जो है साधारण ब्याज का, ये सब साधारण ब्याज को दर्शा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये शून्य है जो मूल बिंदु पर स्थित होता है। समय पहले वर्ष 300 रुपये का पहले वर्ष में कुल ब्याज होता है 15 रुपया। अब ये दूसरे वर्ष के लिए गणना कर रहे हैं तो 300 रुपये का 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज ये हो जाता है 30 रुपये, तो वह भी 15 रुपये ही होगा। पिछले साल का 15 और इस साल का 15 दोनों मिलकर के 30 हो गए। अब तीसरे साल में आते हैं तो इस साल का 15 ब्याज है पहले साल का, इसका दूसरे साल का 15 रुपये ब्याज है और तीसरे साल का ये 15 रुपये ब्याज होगा। तो कुल कितने हो गए? 15 या 45, 15 रुपये जुड़ रहा है, ये 45 रुपये ब्याज हुआ। चौथे वर्ष में आते हैं तो चौथे वर्ष में ये जो है प्रत्येक वर्ष का 15 रुपये जुड़ते जा रहा है, तो चौथे वर्ष में कुल ब्याज आता है 60 रुपया। इसी तरह पाँचवें वर्ष में 75 रुपये हो जाता है। साधारण ब्याज निकालना जानते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। ऐसे इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये जो दिया हुआ है। फिर भी साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं यह स्पष्ट कर देता हूँ। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, ये सूत्र होता है। मूलधन है 300, दर है 5 और समय है 1 बटा 100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 5 दिया हो गया 15 रुपया पहले वर्ष में। ये पहले वर्ष का साधारण ब्याज है। दूसरे वर्ष में भी 15 रुपये निकलेगा, लेकिन ये 15 रुपये फिर जुड़ करके इसमें 30 रुपये हो जाता है। फिर 15 रुपये जुड़ते जाते हैं और इस तरह से अंतिम में 5 साल में 75 रुपये कुल ब्याज होते हैं। कितने रुपये का? 300 रुपये का। ये कहने का आशय है। ये चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन में परिवर्तन होते रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज होता है मूलधन में परिवर्तन होता है, लेकिन ये जो साधारण ब्याज निकालते हैं उससे मूलधन में परिवर्तन नहीं होता, ब्याज ही परिवर्तन ही है, वार्षिक ब्याज ही परिवर्तन नहीं होता। ये समान रूप से 15 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। ये इतनी बातें स्पष्ट है। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कहना चाह रहा हूं, आप जहां से पढ़ रहे हैं कमेंट्स भी लिखिएगा, बताइएगा, हमें खुशी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब प्रश्न पर हम फिर आते हैं। समय और साधारण ब्याज के बीच आलेख। आलेख मतलब ग्राफ खींचना है। ग्राफ तो आप साधारण पेपर में तैयार कर सकते हैं, कोरा पेपर में तैयार कर सकते हैं या लाइन वाले पेपर में तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हैं। लेकिन आलेख जो है वो ग्राफ पेपर में ही ज़्यादा स्पष्ट हो पाता है, एकदम क्लियर होता है वो। नहीं तो रेखा खींचेंगे तो बड़ा तिरछा होता है, वो बड़ा तिरछा हो जाता है, थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। तो हम ग्राफ की सहायता ले रहे हैं और ग्राफ बनाना भी आप सीख जाएंगे, हम ये मानकर चल रहे हैं। अब ग्राफ पेपर पर आते हैं। तो इस तरह से आप ग्राफ तैयार कर लीजिए, हम तैयार कर लेते हैं। ये पहले से हमने तैयार करके रखा है, ऐसा करना पड़ता है क्योंकि ऐसा करने में पूरा कहीं ग्राफ बनाए हो तो बहुत समय लग जाएंगे, इसमें तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने ये एक शख्स हुआ एक खींच के रखा है। ये एक शख्स है, इसको एक शख्स बोलते हैं और ये वाई अक्ष है। ये वाई डैश
एक्स डैश, ऐसा ग्राफ बनाते हैं। ये मूल बिंदु है, जीरो जब बोलते हैं इसको मूल बिंदु बोलते हैं। जहाँ पर दोनों अक्ष जो है काटते हैं एक दूसरे को, उसको मूल बिंदु कहा जाता है। अब यहाँ पर हम आते हैं शून्य शून्य। शून्य मतलब ये मूल बिंदु ये है, ये शून्य है। ये यहाँ से आकर के मिल जाएंगे। पहले साल में कितना होता है? 15 रुपये ब्याज। पहले साल में 15 रुपये ब्याज। इस प्रश्न को आप देख लीजिए, आप ढूंढ लेंगे इसको, कहाँ पर है प्रश्न, हम बता रहे हैं आपको। आलेख नामक पाठ से ये प्रश्नावली 1 है और यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं। ये सवाल नंबर 3 है। ये 300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित कीजिए। और ये सारणी दी गई है, ये सारणी है, ये वाला सारणी। आलेख खींचिए, इतना बता देना स्पष्ट है। तो ये प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्नावली 1 और प्रश्न क्रमांक 3 है। ये प्रश्न नंबर है। इसमें दिया गया है क्या है कि पुस्तक जब परिवर्तन होता है तो उस समय प्रश्न के क्रमांक बदल जाते हैं, पाठ के नाम बदल जाते हैं, अध्याय का क्रमांक बदल जाता है, ये सब होते रहता है। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं इसको, ये अभी वर्तमान में इस स्थिति में है ये प्रश्न जो है ये। अब देखिए यहाँ पर इस कॉलम को पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब छठे की तो आवश्यकता ही नहीं है, 5 वर्ष तक दिया गया, इसको हम काट देते हैं, आवश्यकता नहीं है इसकी। इसमें देखिए प्रत्येक में 10-10 खंड रहते हैं। ये लकीर को देखेंगे ना, ये 10-10 लकीर हैं बीच में। ये 5 है, फिर इधर 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, फिर ये 5 है। ये 10 लकीर होते हैं ये, इसलिए एक खंड बराबर 1। ये 10 तक है तो प्रत्येक जो है एक एक को व्यक्त कर, एक खंड बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे यहाँ तक 10 तक आएंगे। फिर एक एक बढ़ते जाएंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरह 20 तक आएंगे। फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये छोटे छोटे कॉलम जो है वर्गाकार दिख रहा है, ये सब एक एक अंक को व्यक्त कर रहे हैं ये। अब यहाँ पर एक पहले वर्ष का है 15 रुपये साधारण ब्याज। पहले वर्ष का ये पहला वर्ष है समय, और साधारण ब्याज है 15 रुपया। तो इस कॉलम में बढ़ेंगे 10 और यहाँ पर आ गया 15, और यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये बिंदु वाल करके मिल जाता है। ये है, इसको लिखेंगे 1.15। 1 जो है वर्ष है और 15 जो है ब्याज है पहले वर्ष का। अब दूसरे पर आते हैं, ये दूसरा है। दूसरे में क्या है? 30। दूसरा में 30 है, ये 30 रुपये ब्याज। तो ये 2 ऊपर तरफ बढ़िए और ये 30 है। तो ये कॉलम लकीर जो आकर के इस बिंदु पर आकर मिलते हैं, तो यहाँ पर चिन्ह बना दीजिए यहाँ पर। तो ये हो गया 2.30। दूसरे वर्ष का 30 रुपया कुल ब्याज, ऐसा हुआ ये। अब तीसरे वर्ष में आते हैं। तीसरे वर्ष में कुल कितना है? तीसरे वर्ष में है 45 रुपया। तो ये तीसरा है, तीसरा वर्ष, ये वर्ष का कॉलम है। ये तीसरा वर्ष 45 कहाँ तक बढ़ेगा? ये 40 हुआ और ये 45, ये 40, यहाँ तक 45। तीसरे से लाइन आगे बढ़ते जाएंगे तो ये 45 यहाँ पर आके मिल जाता है। तो ये हुआ 3.45। तीसरे वर्ष तक कुल 45 रुपया ब्याज, ऐसा हुआ ये। अब चौथे वर्ष में आते हैं। चौथे वर्ष में कितना है? 60 रुपया। तो ये चौथा वर्ष है, ये चौथा वर्ष हुआ 4, फिर 60 वर्ष 60 रुपया। तो ये रहता है, ये 60 का कॉलम है, तो ये 60 यहाँ तो आकर मिल जाते हैं।
तो ये हुआ 460। अब ये 5वां वर्ष है, 5वें वर्ष में कितना है, 75 है। ये 5वां वर्ष हुआ, शून्य से लेकर इस तरह आगे बढ़ेंगे तो ये 5वां वर्ष हुआ। अब वाई एक्स में लेंगे 75 रुपया, ये रुपया का कॉलम है ये, तो यहाँ से बढ़ेंगे, ये 70 हुआ यहाँ तक, ये 80 हो गया। ऊपर लेंगे तो ये 80 हो गया और ये 75 है, 5 लकीर आगे। तो इस कलम से आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ तक आ जाता है 75। 11 बना दीजिए। ये हुआ 5, ये 5 का कॉलम है और ये 75 का कॉलम है, ये 75 हुआ, 5 75। इस तरह से हमें समय और रुपये के बीच जो ग्राफ बनता है वह तैयार हो गया, प्राप्त हो गया। अब हम इसको एक रेखा में मिला सकते हैं। थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है जब बिंदु को मिलाते हैं, नहीं तो बड़ा तिरछा होता है ये। फिर भी प्रयास कर रहे हैं, मिला देते हैं हम। एक लाइन में आएगा ये, और तिरछा नहीं जाएगा ये मूल बिंदु से आकर के जुड़ जाता है ये। इस तरह से मिला सकते हैं, ये रेखा बन गया। इस तरह से आप खींच सकते हैं। ये आलेख है, ये समय और साधारण ब्याज जो रुपये में दी गए हैं इनके बीच एक आलेख तैयार करना। ये पूरा आलेख है, ये ग्राफ है ये। तो हमें निष्कर्ष क्या मिला, उत्तर क्या मिला, तो वह भी लिख देते हैं इसको हम, निष्कर्ष या उत्तर मान कर चलिए इसको। अब देखिए समय के साथ साथ इसमें साधारण ब्याज में ये सब 15-15 रुपये बढ़ रहे हैं, ये सब 15-15 रुपये बढ़ते जाता है। तो कहने की तात्पर्य क्या है कि साधारण ब्याज में भी एक निश्चित परिवर्तन होता है। समय के साथ साधारण ब्याज में समान रूप से परिवर्तन होता है, समान परिवर्तन होता है। और जो मूलधन है, मूलधन स्थिर है, मूलधन स्थिर है। इतना लिखना पड़ेगा, मूलधन और दर स्थिर है। ये इतना हो गया, पर्याप्त है। समान पर एक सरल रेखा जब तैयार इसमें प्राप्त होता है तो कहने है कि परिवर्तन जो है, परिवर्तन की दर ये समान रूप से हो रहा है, एक गति से एक तरीके से हो रहा है, तब एक सरल रेखा प्राप्त होगा। अगर अतिरछा रेखा बन रहा है, वक्र रेखा बन रहा है, तो फिर उसमें समान परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, इसमें एक निश्चित परिवर्तन हो रहा है। इतना बता देना पर्याप्त है। आशा करता हूँ हमारा चैनल आपको अच्छा लगता होगा और पढ़ते रहिएगा। आगे भी इसकी वीडियो हम तैयार करेंगे आलेख से संबंधित, तो उन प्रश्नों को ही पढ़िएगा आप। अभी हम तैयार कर रहे हैं और आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।